ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन मैथमेटिकल टूल्स और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन. ओके, नाउ क्लास 11th-12th में जितना काम आएगा 100% तो हम इधर नहीं करेंगे, बट वील डू ऑल द बेसिक्स. अगर आपके पास मैथ्स है तो यूल स्टडी दिस थिंग इन लेंथ, इन डेप्थ, ठीक है. बट अभी के लिए आई विल कवर द बेसिक्स और जैसे जैसे आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे इंटीग्रेशन पे तो हम और करेंगे, ठीक है. फॉर नाउ इंटीग्रेशन को समझने के लिए देखो, इससे पहले हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है. डिफ्रेंसिएशन अगर एक्स स्क्वायर का मैं आपसे पूछूं तो यू विल से 2x यूजिंग द फॉर्मूला कि एक्स एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर. ठीक है, एनालॉजी समझ आ रही है. डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स. ओके, तो अगर हमको लेमैन टर्म्स में बात करनी है तो हम बोल सकते हैं दैट इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करके जो आंसर आया तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ऑपोजिट मिलेगा. दिस इज योर इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है वो हम देखेंगे. तो जो इंटीग्रेशन होता है इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, कोई भी आप कर्व लो, कोई भी, सपोज ऐसा ले लिया, तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमें क्या बताता है, इंटीग्रेशन बताता है. ठीक है, तो देखो होता क्या है, सपोज अब मुझे कोई ऐसे रैंडम कर्व दिया है, इसका एरिया मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती. बट सपोज अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ गिवन होती, सिर्फ ये एक रेक्टेंगल गिवन होता, तो क्या मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर सकती थी, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहीं से आइडिया आता है. तो हम क्या करते हैं, जो हमको गिवन कर्व है, सपोज दिस इज योर गिवन कर्व. ओके, तो हम इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं. अगर मैं एक बहुत छोटी इसकी स्ट्रिप लूँ तो वो एक रेक्टेंगल की तरह होगी. ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी ऐसे हम स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सपोज ये जो फर्स्ट स्ट्रिप में मैंने इसको डिवाइड किया है, इसकी जो लेंथ है इट इज़ योर y1 और ये छोटा सा ब्रेथ इट इज़ dx1. ये क्यों लिया, क्योंकि बहुत छोटा है. लेंथ तो फिर भी आप बड़ी ले रहे हो, बट दिस इज़ वेरी स्मॉल. ओके, तो वैसे ही सेकेंड स्ट्रिप का हो जाएगा y2 dx2. अगर मैं एरिया की बात करूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ. थर्ड का हो जाएगा y3 इंटू dx3. एंड जो nth होगा उसका हो जाएगा yn dxn. समझ आ गया. तो एरिया को मैं क्या लिख सकती हूँ, इन सब का समीशन. ठीक है, सबको ऐड कर दिया, y1 dx1, y2 dx2 एंड सो ऑन टिल yn dxn. अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरीके से करूँगी, समेशन yn dxn. यही जो समेशन आपका होता है ये कहलाता है इंटीग्रेशन, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx. समझ आ गया. तो दिस थिंग इज इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, बहुत ज़्यादा मीनिंग में नहीं जाना है. अभी हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे इसके लिए, बेसिक फॉर्मूलाज. ठीक है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x to the power n plus 1 upon n plus 1. x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ऐड होगा साथ में. ठीक है, तो अगर मुझे x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या हो जाएगा, x to the power 3 plus 1 upon 3 plus 1 प्लस अ कांस्टेंट. इसका मतलब x to the power 4 upon 4 प्लस c. ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x to the power 5/2 तो क्या हो जाएगा, x to the power 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1. ऑल राइट. ठीक है, तो एक पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी और डिवीजन में द पावर प्लस 1. इज दैट क्लियर. एंड साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n. ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ इंटीग्रल. दो तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं, वन इज योर डेफिनेट इंटीग्रल एंड अदर इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, इनडेफिनेट में क्या होता है, देखो अगर आपने इंटीग्रल का साइन लगाया है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर एक्चुअली लिमिट्स लिखी जाती हैं. ठीक है, तो अगर लिमिट्स नहीं लिखी हुई हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है. और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिमिट लिख देती हूँ, सपोज हमको 1 से 3 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल. समझ आ गया. इसका मतलब क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, सपोज ये आपका एक कर्व है. ठीक है,
अगर मैंने कुछ नहीं मेंशन किया तो इनडेफिनिट है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, मतलब जब x आपका कुछ a था से लेकर x इक्वल्स टू b, सिर्फ वो वाला एरिया चाहिए, मैंने मेंशन कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। समझ आ गया? तो जैसे इस तरीके से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स ए टू बी डी एक्स, और ये जो लिमिट्स होती हैं ये किसकी होती हैं, x की लिमिट होती है कि x आपका a से b जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया है इस कर्व में, ये आपका x है a से x b, y की लिमिट नहीं है ये, जो यहाँ पर लिखा हुआ है dx यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो x की हैं। अगर मैं यहाँ पर dy लिख देती तो यहाँ पर जो वैल्यू होती वो y की होती, मतलब y a से b। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो वही लिमिट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो एक आध एग्जाम्पल हम इस पर करते हैं। जैसे अगर मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, तो देखो क्या करो, सिंपली इंटीग्रेट कर दो। ऑल राइट, इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यानी x³/3 आ जाएगा, x³/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, जब 1 से 2 इंटीग्रल है तो सबसे पहले आप x की जगह 2 रखोगे, 2³/3 माइनस जो लोअर टर्म है यानी 1³/3, तो इट्स अपर माइनस लोअर। देखो इधर सपोज इसका इंटीग्रेशन कुछ fx आता है, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, और एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। x को इंटीग्रेट करना है और आपकी लिमिट है 0 से 5 तक, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। ठीक है, अब क्या करोगे, वैल्यू 0 से 5, मतलब पहले 5 रखोगे x की जगह, यानी 5³/2 माइनस 5²/2 माइनस 0²/2, दैट इज 5²/2। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है इसके फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। तो अगर आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलेज याद हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इधर मैंने दोनों को कंपेयर करके साथ में लिखा हुआ है। जैसे अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। और चूंकि देखो यहाँ पर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, कोई वैल्यू नहीं लगाई हुई मैंने, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स इज 1/x, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज 1/x, एंड यू नो दैट जब बेस ई होता है तो उसको हम एल एन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स अगर 1/x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec²x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। ओके, उसी तरीके से cot x का माइनस cosec² होता है, तो cosec² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस cot x प्लस सी। sec x का sec x tan x होता है, तो sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। ठीक है, उसी तरीके से cosec x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x भी e टू द पावर x ही होगा प्लस सी। अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इनडेफिनेट है तो एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। इज दैट क्लियर? नाउ अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर आप दो इंटीग्रल्स को ऐड कर रहे हो तो आप इंडिविजुअली उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। सिमिलरली है सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं, इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट x³ प्लस 1/x प्लस साइन एक्स dx, तो क्या होगा, सबको इंडिविजुअली सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब x³ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x टू द पावर 4/4 यूजिंग द फॉर्मूला, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x होता है, एंड प्लस कांस्टेंट बिकॉज इट इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² प्लस x टू द पावर -2 प्लस 5। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² क्या होता है, tan x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2, हमने ये किया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, और n कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 5 क्या हो जाएगा, देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता था, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट 0, ठीक है। आप खुद सोचो, मैं कोई कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ कर रही हूँ तो क्या उसका एरिया जब मैं निकालती हूँ तो वो 0 आता है, नहीं आता, कुछ आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो 0 नहीं होगा, ओके। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 5 लिखा है, इसका मतलब 5 x टू द पावर 0 लिखा है, ठीक है। तो अब x टू द पावर 0 लिखा है तो इसमें लगाओ ना 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी क्या हो गया x। तो कांस्टेंट यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली x होता है, समझ आ गया। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 5x + c। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में सपोज दो फंक्शन है u और b, u डॉट b, तो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या चल रहा है, ब्रैकेट में चल रहा है फर्स्ट फंक्शन का तो डिफ्रेंसिएशन करोगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। और जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मतलब फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, उस पूरी चीज़ को आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। रिपीट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पूरा इंटीग्रेशन। अब ब्रैकेट में क्या चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन का तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट साइन एक्स, ठीक है, x डॉट साइन एक्स। तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, साइन x हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अब छोड़ दो उसको, ब्रैकेट में चलो, ब्रैकेट में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये तो आ गया। अब इस अंदर वाली चीज़ को हम देखेंगे तो d/dx ऑफ x था, d/dx ऑफ x क्या होगा, 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ओके। तो ये माइनस बाहर निकला तो प्लस हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये बाहर वाला जो इंटीग्रल साइन बचा था। नाउ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, एंड प्लस सी लग जाएगा बिकॉज दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। समझ आ गया? तो इसको खुद से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला को पहले अकेले, ठीक है, ओके। अब सेम क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था x डॉट साइन एक्स, ठीक है, तो हमने x को फर्स्ट फंक्शन लिया था और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन लिया था और सॉल्व किया था। व्हाट इफ मैं साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लूँ और x को सेकंड फंक्शन लूँ? कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो x डॉट साइन एक्स लिखूँ या साइन एक्स डॉट एक्स लिखूँ, एक ही बात होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इस तरीके से सॉल्व हम करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या आएगा, d/dx ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x, ओके। तो देखो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आ गया, x²/2, क्लियर है। लेकिन जब आप इधर बढ़े तो d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x², ठीक है। और अभी बाहर इंटीग्रल का साइन है, इसका मतलब वी आर नॉट डन, हमें इस चीज़ का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा फिर से। नाउ कैन यू सी कि अगेन एक चीज़ प्रोडक्ट में है, तो आपको वापस से ये जो पूरा फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इसके लिए वापस लगाना पड़ेगा। जब आप इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक और फंक्शन आएगा जिस पे आपको वापस ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या दिक्कत हो रही है? अगर मैं साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेती हूँ और एक्स को सेकेंड फंक्शन लेती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ इससे? तो मैं इससे कंक्लूड कर सकती हूँ कि मुझे पता है कि u डॉट वी इज इक्वल्स टू v डॉट यू, मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है, बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू सॉल्व इंटीग्रल u डॉट वी एंड इंटीग्रल v डॉट यू। हो सकता है आप u डॉट वी सॉल्व कर पाओ लेकिन आप इंटीग्रल v डॉट यू सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हमको कुछ u डॉट वी टाइप का मिल गया तो हम कैसे चूज़ करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले और सेकेंड कौन सा ले, ठीक है।
तो इसके लिए एक रूल होता है, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे बॉडमास रूल, ठीक है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे, वैसे ही इधर भी एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं आई लेट रूल, आई लेट रूल, ठीक है। तो आई क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स मतलब जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, इस तरीके से। फिर होता है एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, आपने पढ़ा है लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर है एल्जेब्रिक फंक्शन, ए से एल्जेब्रा मतलब ये एक्स क्यूब 2x स्क्वायर इस तरीके से। फिर आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सब कुछ। एंड लास्ट इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ई टू द पावर एक्स। तो इसका मतलब देखो, अगर आपके पास आता है कोई फंक्शन ई टू द पावर एक्स एंड एक्स क्यूब, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा लोगे और सेकंड कौन सा, देखो this is trigonometric and this is exponential, sorry this is algebraic and this is exponential। तो चेक करो पहले कौन सा आ रहा है, algebraic पहले आता है एक्सपोनेंशियल से, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर log x इंटू एक्स आ जाता, ठीक है, तो x क्या है आपका algebraic, log x इज logarithmic, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, logarithmic पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट लोगे और इसको सेकेंड लोगे। इज दैट क्लियर। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, तो देखो आइलेट रूल से हम फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे, सेकंड किसको, इसमें एक्सपोनेंशियल है वो तो सबसे एंड में आता है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा आपको वो सेकंड फंक्शन होगा और एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। तो वी आर गुड टू गो नाउ, अब हम करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रल, छोड़ दो, अब ब्रैकेट में चलो, फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करोगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स ही होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x एंड इंटीग्रल ऑफ ई एक्स तो ई एक्स ही होता है, ठीक है। तो अब देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, ये वाला स्टेप में तो आगे कुछ करना नहीं है। अब हमारे पास ये चीज़ आई है, इसमें हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, तो वी आर स्टिल लेफ्ट विद दिस थिंग। ये इसका आंसर हमें अभी तक नहीं पता, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ में वापस से क्या लगाना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा टू सॉल्व दिस। तो इसको मैंने अलग से सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, इस क्वांटिटी को देखो वापस से वही, अब देखो इसी को फर्स्ट फंक्शन लोगे, इसको सेकेंड फंक्शन लोगे, तो वापस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, ऑल राइट। तो अगर मुझे फाइनल आंसर क्लब करके लिखना है तो ये चीज़ तो एज इट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एंड इस क्वांटिटी की जगह -2 तो एज इट इज, इस क्वांटिटी की जगह मैं क्या लिख दूंगी ये, क्योंकि मैंने अलग से सॉल्व किया। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक ही स्टेप में हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाए तो आपको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये रूल से ये होता है कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। देखो एक चीज़ है, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप वो कर सकते हो आराम से, बट इंटीग्रेशन हर फंक्शन का पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हम कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसी तरीके से एक फंक्शन आता है लॉग एक्स, लॉग एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन तो आपको पता था 1/x था ln x का, लेकिन हमारे पास इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम कुछ जुगाड़ बिठा के क्या किया है, इस log x को क्या मैं लिख सकती हूँ, log x इंटू 1 लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएं, मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करें, इसको सेकेंड, वैसे भी आई लेट होता है तो लॉगरिथमिक पहले ही आता है, 1 तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह आप ट्रीट करोगे, सो x टू द पावर 0 की तरह, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या इससे सॉल्व हो जाती है चीज़, समझ आ गया। log x को क्या लिखा है, log x इंटू 1। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू 1। अब ये log x जो है वो बेस e है, ठीक है, बेस e वाले के लिए ln x है। सो log x इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, सो x से x कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1। अब इंटीग्रल ऑफ 1 मैंने बताया आपको x होता है, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0
है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, log x डॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कभी कभी हम इन चीज़ों का इस तरीके से इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप डिफ्रेंशिएशन तो किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हो बट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका आप इंटीग्रेशन एक्चुअल में निकाल सकते हो। तो सपोज आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ दी गई है ए एक्स प्लस बी, तो भी मैं उसका इंटीग्रेशन निकाल सकती हूँ। कैसे, जैसे सपोज आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है, तो अगर मैं आपसे कॉस 2x का इंटीग्रेशन पूछूंगी तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो इसी तरीके का तो है, ए एक्स प्लस बी, बी यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अगर आप x की पावर 5 का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो आप 2x टू द पावर 5 का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप cos x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो आप cos 3x प्लस 2 का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है, अगर आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो आप एफ ए एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। होगा क्या, देखो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, सपोज हम साइन ऑफ 5x का डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो आंसर क्या आता था, पहले आप करते थे cos 5x और फिर 5x का वापस से करते थे डिफ्रेंशिएशन, तो आता था 5। मतलब बेसिकली अगर एंगल के साथ या फिर इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता था डिफ्रेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो नंबर डिवाइड हो जाता है। कैसे, जैसे सपोज मुझे cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, sin 2x, क्योंकि आपको पता है cos x का साइन होता है, और जो आपका वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, तो आंसर में वो हो जाएगा डिवाइड। बस ये याद रखना, आंसर में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। ओके, उसी तरीके से अगर मुझे cos 3x प्लस 2 करना है तो क्या हो जाएगा, sin 3x प्लस 2, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है इससे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें बस चेक करना है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर। नाउ 2x टू द पावर 5, इसको हम नॉर्मली x की पावर n की तरह ट्रीट अगर करें तो क्या होगा, 2x टू द पावर 6 अपॉन 6। इज दैट, ये ठीक है। उसके बाद x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो उसको डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, तो ये याद रखना कि x का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई एक्स प्लस साइन 2x प्लस 5। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लब करके दे दी हैं। तो देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर में तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मिल गया एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब इंटीग्रल x इंटू डॉट ई एक्स, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, एक्स ई एक्स वाला, और इसमें फर्स्ट फंक्शन x को लोगे, सेकंड फंक्शन ई एक्स को लोगे यूजिंग द आइलेट रूल, ये सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। एंड लास्ट इज साइन 2x प्लस 5, इसमें क्या करोगे, ये जो अभी मैंने पढ़ाया, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x प्लस 5। ठीक है, बट x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, एंड फाइनल आंसर में प्लस c, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इज दैट क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रल।